नमस्कार। बस एक साल गुजरने के लिए बस एक ही दिन बाकी है। आज 30 तारीख है दिसंबर के और 31 कल है। 2023 ऐसे ही चला जाएगा, फिर एक नया साल आ जाएगा। बस इस नए जाने वाला साल और आने वाले साल के बीच एक हमारे कुछ अपनी तजुर्बे शेयर की जाए। तो एक ऐसे ही मैं किसी सुनी सुनाई बात या कहीं से कुछ पढ़ लिए, कहीं से कुछ ये कर लिए, ऐसे मैं किसी से बात करती नहीं हूँ। और ऐसे किसी के गणित और विज्ञान के अलावा किसी विषय पर मैं विश्वास नहीं करती। विज्ञान एक ऐसा चीज़ है जो सच है, सच के साथ हमको खड़े रहने का जो हिम्मत देता है, क्योंकि तथ्य है, सच्चाई है। और गणित जो है वो हमें दिखाता है कि हम कहाँ कुछ खराब किए, कुछ अच्छे किए, और हमारी जिंदगी की जोड़ तोड़ में कहाँ हमारी कमी रही, कहाँ हमारी खूबी रही। तो और बाकी जो रहा, ये जो फिलोसोफर, ये जो कथावाचक, ये वो, कभी उनकी बात सुनकर, जो कथावाचक है, जो बाबाएं हैं, जो समाज में आजकल घूम रहे, हमारे समाज को सिर्फ नेताएं नहीं बांट रहे, और ये सब नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं। समाज को खराब करने के लिए इन बाबाओं और कथावाचकों की बहुत बड़ी बात हाथ है। और बाकी रहा इन इन बाबा और कथावाचक जो है, इनका सफलता की एक औजार है पेशेंस, धैर्य। और वो लोग बहुत धैर्य और सहनशीलता दो अलग चीज़ है। सहनशीलता के बारे में फिर कभी बात करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये जो इनकी जो धैर्य है, मान लो कोई कथावाचक या कोई बाबा कहीं से कोई प्रोग्राम कर रहा हो, और 2-3 ऐसे कि 4-5 के या 50 लोग ऐसे विरोध कर बैठे, उनके ऊपर पत्थर भी मार दे, अंडा मार दे, टमाटर मार दे, फिर भी वो हंसते हंसते कहेंगे शांत रहिए, शांत रहिए। यानी ये उनका धैर्य है, ये उनका औजार है, अस्त्र है। ये जो धैर्य है उनका अस्त्र है। वो बाद में अपने गुंडों को लगा के उनको पिटवाएंगे, उनके घर परिवार लोगों को परेशान करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, नेताओं के बोलकर उनके ज़मीन जायदाद अगर कुछ है तो उसको बेदखल करके उनको भीख मंगवाने की सारी वो तैयारी करेंगे, प्लानिंग करेंगे। पर एट प्रेजेंट, मतलब उसी क्षण जब उनके साथ विरोध होता हो, वो बहुत शांति से हंसते हंसते बोले शांत रहिए, शांत रहिए, आप जो विरोध कर रहे हैं उन आपका ये हक है। मतलब इनकी ये जो बात है, इसमें अगर 4 लोग विरोध करते हैं तो 40 लोग मोहित हो जाते हैं। तो ये जो उनका ये एक अस्त्र है, धैर्य एक अस्त्र है। और यही अस्त्र बाबा और पाखंड बाबा और कथावाचकों का औजार है, उनकी सफलता की चाबीकाठी है। तो इनकी जो मेरे कहने का ये मतलब है, ये जो जितने बाबाएं हैं, कथावाचक है, बहुत बढ़िया बात करते हैं, और बात सुनकर एकदम ठंडक सी पड़ जाती है लोगों को। मैं तो सुनती नहीं हूँ, मैं तो इन सब सुनती हूँ, वो इनकी बात सुनती नहीं, ये बात नहीं सुनती हूँ, इसीलिए तो उनकी जो चालाकी है समझ लेती हूँ। पर लोग ऐसा करते हैं ना कि उनकी बात सुनते हैं और मान लेते हैं। और क्यों मान लेंगे? कोई कहे और हम मान ले, क्यों? तो उसकी बात की सच्चाई का तो थोड़ा जांच करना चाहिए ना। एक कथावाचक है हमारे समाज में, उनका नाम नहीं लूंगी मैं, क्योंकि
कई नेताओं के साथ उनका बहुत जबरदस्त पकड़ है। एक पार्टी में थे, निकल गए, पता नहीं निकल गए या उनका कोई ड्रामा है। तो वो बार बार अपना जो इंटरव्यू कराते हैं, वो कराते हैं, वो प्रायोजित है, पता चलता है। तो एक इंटरव्यू में एक पत्रकार उनको पूछता है कि आपकी शादी कैसे हुई, मतलब आप मैडम जी से कैसे मिले। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम कॉलेज में पढ़ते थे, फिर मैं वो डिबेट वगैरह में जाती थी, मैं भी ऐसे मतलब कविता ये वो कवि है तो मैं करता था। और एक दिन ऐसा माहौल मतलब एक मौका आया, मैं उनके घर गया और वो बोली, वो कुछ उनके बाप भाई बैठे थे और वो चाय पानी लेके आई और मेरे से कुछ बात नहीं की। पर बाद में मतलब ऐसे बातों बातों में कोई मेरा दोस्त कोई पत्र लेके गया, ये लेके गया, ये एक मतलब ऐसा कुछ दिन बाद उनका और एक मैंने वीडियो देखा। कोई और पत्रकार उनको पूछ रहा है कि आपकी शादी तो लव मैरिज है, अब प्रेम विवाह, तो आपने आपकी विवाह के बारे में मतलब कैसे मैडम जी से कैसे आप मिले, उस पर थोड़ा हम जानने का हमको इच्छा है। तो वो बोल रहा है कि ऐसे ऐसे वो प्रोफेसर थी, मैं प्रोफेसर था, हम ऐसे बात हुई, फिर जान पहचान थी, तो ऐसे हमारी बात में तो हम एक दूसरे के करीब आए। तो मैं कुछ भूलती नहीं हूँ। तो पहले वाला वीडियो कुछ महीने पहले थे, 1-1.5 साल पहले देखी थी, और ये वाला मैं वीडियो अभी देखा। मैंने कहा तब ये कहा था कि मेरा प्रेम तो तब हुआ था कि मैं उसके घर गया था, उसके बाप भाई बैठे थे, फिर बातों बातों में मैंने कहा कि मैं कभी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फिर वो लोग धीरे धीरे मुझे पसंद करने लगे। फिर अब बोल रहा है कि उनके घर में ही कॉलेज में वो लड़की के साथ पहचान हुई थी, फिर उसके घर में गया था, ऐसा कुछ स्टोरी बताया था। अब वो बोल रहा है कि वो जब नौकरी करती थी यानी लेक्चरर थी और मैं लेक्चरर था, ऐसा कुछ मतलब दोनों बातों में कौन सा सच है कौन सा झूठ है वो तो पता नहीं है। पर मेरा कहने का मतलब ये लोग इतना वो उसका जो कहने का तरीका है बहुत इतना मजेदार है, इम्प्रेसिव है। तो आप सुनोगे तो आपको मोहित हो जाओगे। पर कुछ मोहित होने से पहले हमको ये सोच लेना चाहिए, ये देख लेना चाहिए, जिसको हम पसंद करते हैं ना उसका कई प्रोग्राम देखना चाहिए ताकि सच और झूठ का पता चले। और वो रामायण का व्याख्या करता है, महाभारत का व्याख्या करता है, हनुमान जी का व्याख्या करता है, वो कथावाचक है, वो सब करता है, ठीक है। बहुत सारा किताब पढ़ लिया है और उसको लेके अपना एक थीम बनाया है और बोलना ही उसका काम है। बाकी शारीरिक परिश्रम तो कुछ करता नहीं है, बोलता है, ठीक है। बोलना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल बात है। पर लोगों के ये जो कथावाचक बाबाएं हैं ये हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं, हमें मूर्ख बनाते हैं, हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। तो ऐसे लोगों के मतलब मैं ये नहीं कहती कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, पर इनकी वीडियो देखने के साथ देखना चाहिए और कई बार देखना चाहिए, उनकी कई वीडियो देखने चाहिए। और ऐसे हमारे देखने से लाइक करने से उनको पैसा मिलता है, मिले, पर उनकी जो सच्चाई है मतलब आप एक चीज़ देखते हो
अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको अपने परिवार पर थोपते हो, मतलब बीवी बच्चे, या औरत है तो हस्बैंड, पति, बच्चे, उनको कहते हो कि नहीं नहीं ये बढ़िया आदमी है, ये बढ़िया बोलता है, आदमी हो औरत हो। तो यानी हमको जो अच्छा लगता है हम अपने परिवार पर थोपते हैं उसको, कि मुझे अच्छा लगा तो ये अच्छा आदमी है, तो तुम लोग भी देख लो ये अच्छा ही है। मतलब हम वो जो कथावाचक, वो जो बाबा जो जहर समाज में फैलाते हैं, हम उस जहर को हम ही वो जरिया है जो जहर को फैलाते हैं। मुझे अच्छा लगा तो मैं अपने परिवार पर थोपने लगी कि ये अच्छा है, तो मेरा परिवार क्योंकि मुझे प्रेम करते हैं, मुझे विश्वास करते हैं, वो भी मान लेते हैं कि हाँ माँ या बाबा उनको अच्छा लगा, मतलब उस आदमी में, उस बाबा में, उस कथावाचक में कुछ तो अच्छी बात है, तभी तो हमारे परिवार के सदस्य को इतना अच्छा लगता है। तो समाज की जो इस जहर को हम फैला रहे हैं, वो लोग नहीं फैला रहे हैं, वो बांट रहे हैं। वो अपनी बोलने की शैली और उनका जो मतलब अंदर गुस्सा, अहंकार और समाज को खराब करने की इच्छा को दबाए हुए हंसते हंसते जहर बांट रहे हैं। और हम प्रसाद की तरह अपने हथेली में थोड़ी सी जहर लेते हैं और अपने परिवार में, अपने जान पहचान में वो जहर हम फैलाते हैं। तो ये जो बाबा, ये जो कथावाचक जो जहर फैलाते हैं, बांटते हैं, हम उसको फैलाते हैं। तो अगर ये जहर फैलाने से पहले हम सच झूठ का थोड़ा पता लगा सके तो एक दिन में तो ये कुछ नहीं होगा। समाज की परिवर्तन के कभी एक दिन में नहीं होता। इंसान अगर धीरे धीरे जागरूक होता रहे, अगर मैं जागरूक हूँ तो मेरे बच्चों को जागरूक कर सकती हूँ। बच्चे चाहे पूरी तरह मेरी बात माने या ना माने, पर कुछ तो उनके दिमाग में रहेगा। इसी तरह धीरे धीरे एक पीढ़ी की एक अच्छी बेहतर भविष्य की हो सकता है, आगे चल के एक आशा हो कि एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।